हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। व्हाट इज द मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, सब बताएंगे आपको। आप बने रहिए। जैसे कि मान लीजिए ये दुकान है, ठीक है। एक दुकान है जिसमें कि ए की दुकान है, बी की दुकान है, सी की दुकान है। दुकान तीन लोग की है, ए की, बी की, सी की। और दुकान में क्या क्या मिलता है? ए की दुकान में भी चाय मिलता है, बी की दुकान में भी चाय मिलता है, सी के भी मतलब जो भी मिलते हैं, चाय, कॉफ़ी, दूध, ये सब ए बी सी सभी के मिलते हैं, ठीक है। ए बी सी के तीनों की दुकान में चाय, कॉफ़ी, दूध मिलते हैं, लेकिन क्या है, रेट सबका अलग अलग है। ए की दुकान में अगर मान लीजिए मिलते हैं 35 रुपये, बी की दुकान में हुई 40 रुपये, सी की दुकान में 45 रुपये। कॉफ़ी की दुकान में 40, बी के 45, 80 की 50। दूध इसमें मिलते हैं 20 के, इसमें मिलते हैं 15 के, इसमें मिलते हैं 25 के, ठीक है। तो क्या इसी की अरेंजमेंट को एक मैट्रिक्स, एक फॉर्म में अरेंज कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। 35, 40, 45, 40, 45, 50, 20, 15 और 25 एक फॉर्म में अरेंज कर देना ही मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए इस तरह के चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का अगर कहीं लिखा हो, इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैट्रिक्स कई प्रकार की होती है, ठीक है। अब मैट्रिक्स जानने से पहले आप ये जान लीजिए ऑर्डर क्या होते हैं और रो कॉलम किसे कहते हैं। देखिए इसी में आप देख लीजिए, इधर से अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना रो कहलाता, ठीक है। इधर कितने रो हो गए? 3 रो हो गए, ठीक है। कितने रो हो गए? 3। और ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे वाला आना कॉलम कहलाता, ठीक है। कॉलम, इसमें कितने कॉलम हो गए? 3। तो रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन को, रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। रो, पहले रो लिखी जाती है, फिर कॉलम लिखी जाती है। रो कितना है इसमें? इसमें पूरे में रो कितनी है? 3 रो है। कॉलम कितनी है? 3 है। इसे हम 3 × 3 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारा, ये हम लिखते हैं रो में, रो में हम लिखते हैं, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं रो के फॉर्मेट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 रो, 2 रो और 3 रो। कितने रो हो गए? 3 रो हो गए, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा जाता है रो और कॉलम के फॉर्मेट, यहाँ पर रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। कितने रो? 3 रो हो गए। अब देखिए कॉलम कितना, ऊपर से नीचे आएगा 1 कॉलम, ऊपर से नीचे 2 कॉलम, फिर एक 3 कॉलम। कितने कॉलम हो गए? 3। इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स, या फिर कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3, ठीक है। इसे हम कहते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं। 2 प्रकार के, पहले मेनली 2 प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। पहला होता है स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा होता है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कई सारे सब मैट्रिक्स भी होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी सब मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में भी सब स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम क्या हो? सेम हो, सेम ऑर्डर में हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम सेम ऑर्डर में हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो एंड कॉलम सेम ऑर्डर में हो, क्या कहलाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे कि
एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4। इसकी रो कितने? 2। कॉलम कितने? 2। 2 गुणे 2। एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 3 4, 3 2 5, 1 2 3। कितने रो हैं? 3 रो हो गए, 3 रो। और कॉलम गिनिए, कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम। तो 3 गुणे 3 का यह मैट्रिक्स हो गया। इसके रो कॉलम सेम हो गए, सेम ऑर्डर में है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक और देख लीजिए, 1 2 3 4, 2 1 3 1, 1 6 5 4, 2 1 7 3। देखिए इसमें, देखिए कितने रो हैं? एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। ये 4 रो हो गए। कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4 कॉलम। ये 4 गुणे 4 के, 4 गुणे 4 ऑर्डर के क्या हो गए? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा दे रखा हो, 2 3 1 2 1 5, तो क्या हुआ? इसका देखिए रो कितना? 1 रो, 2 रो, 2 रो हो गए। कॉलम गिनिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कॉलम 3 हो गए। तो रो और कॉलम की संख्या डिफरेंस हो गई। तो डिफरेंट होने की वजह से ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ए, अगर एक ही वैल्यू आ गई तो इसे आप क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स? देखिए रो कितना है? 1। कॉलम कितना है? 1। 1 गुणे 1, सेम ऑर्डर है ना, एक भी, ए भी, रो भी एक कॉलम भी है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या अलग अलग हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अलग होगी। जैसे कि देख लीजिए, 2 3 4, 3 2 1। इसमें रो की संख्या कितनी है? 2। 1 1 1 1, 2 हो गई। रो की संख्या 2 हो गई। कॉलम की कितनी? 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। 3 कॉलम हो गई। रो, पहले रो लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखा जाता है, ऑर्डर। ठीक है, तो रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3। ये हमारा ऑर्डर अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसी हमारा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे 1 2 3। इसमें कितने कॉलम है? एक। रो कितने हैं? एक रो। कितने कॉलम? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 गुणे 3 का मैट्रिक्स कहेंगे। यह मैट्रिक्स हमारे किस फॉर्मेट में है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है। ठीक है, ऐसा भी आप देख सकते हैं। कितने रो है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। 3 रो हो गए। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम। ठीक है, 3 गुणे 1। तो ये हमारा 3 गुणे 1 का नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है।